6 red and 4 black balls. If one ball is drawn from each way, find the probability that drawn ball is black in color. Drawn black is black in color from both way. भाई हमने क्या बोला है, दो बॉल निकालनी, वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच वे, मतलब दोनों से एक एक बॉल निकालनी, अब आपके पास दो बैग है, समझना, 3 रेड बैग 2, 3 रेड 5 ब्लैक, 6 रेड 4 ब्लैक। अब आपको एक एक बॉल दोनों बैग से निकालनी है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप कौन से बैग से निकाल रहे हैं, पहले बैग से निकाल रहे हैं कि सेकंड बैग से निकाल रहे हैं। तो हमने सपोज पहला बैग सेलेक्ट किया, तो पहले बैग से सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, अच्छा नहीं दोनों से निकालनी ना, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ब्लैक बॉल फ्रॉम बोथ बैग, पहले वाले से ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 5/, दूसरे वाले से ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 4/। आंसर कितना हो गया, 1/4। So the probability is 1/4। अरे आपको दोनों बैग से एक एक बॉल निकालनी है, पहले बैग से ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 5/8 और दूसरे से भी निकालनी है, इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 4/10, मल्टीप्लाइड बाई 4/10। अब यदि आपको इसी प्रॉब्लम को, इतना लिख लिया आपने सब, अब इसी प्रॉब्लम को यदि मैं थोड़ा चेंज कर दूं, if one bag is selected random, then a ball is drawn, then find the probability that ball drawn was black in color, ball drawn was black in color। अब इसका कौन बताएगा कैसे होगा, उसने बोला एक बैग सेलेक्ट किया पहले आपने, तो बेटा कितने बैग हैं, 2 बैग में से एक बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, क्योंकि उसने पहले बोला हमसे एक बैग सेलेक्ट किया है, 2 बैग आपके पास अवेलेबल है, उसमें से एक बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। तो अब देखो कैसे होगा, सपोज आपने पहला बैग सेलेक्ट किया 1/2, उसमें से ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 5/8, प्लस मतलब या जरूरी थोड़ी एक ही बैग सेलेक्ट करोगे फर्स्ट बैग, आप सेकंड बैग भी सेलेक्ट कर सकते हो, 1/2 फिर 4/2, तो 5/16 और 2/10, 16 और 10 का एलसीएम 80, 16 5 25 और 16 कितना आ गया 41/8। दिस इज द प्रॉब्लम।
पिछली प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस था? पिछली प्रॉब्लम में बोला था दोनों से एक एक बॉल निकालनी है और दोनों ब्लैक हो। यहाँ पर उसने क्या बोला, पहले बैग सेलेक्ट करो और उसके बाद बॉल निकालो। हो गया? ऑनलाइन किसी को दिक्कत है? ऑनलाइन किसी को दिक्कत है इस प्रॉब्लम में? नो सर। नेक्स्ट, there are 3 ants। अंश का मतलब क्या होता है? अंश का मतलब थैला, उसको बोलते हैं हिंदी में थैला। ठीक है, एक थैले में एक 3 थैले हैं। फर्स्ट अर्न contains 5 red, 4 black ball. Second urn contains 3 red and 7 black balls. Third urn contains 4 red and 3 black balls. If one bag is selected random, if one bag is selected at random, find the probability that if one bag is selected random and then a ball is drawn, and then a ball is drawn, find the probability that ball drawn was red in color. Find the probability that ball drawn was red in color. तो हमें ये निकालना है कि जो बॉल ड्रॉन है वो रेड इन कलर होगी। अब कितने बैग हैं? 3 में से कितने बैग को सेलेक्ट कर रहे हो? तो एक बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, पहले बैग से रेड आने की प्रोबेबिलिटी प्लस लिख लीजिए इसको। अब बेटा एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। एलसीएम आया, मैं वैसे ही बता देता हूँ, 7 9 63 63 630 आया, 21 into 3 630 आया। अब 630 आया, 630 को 27 से डिवाइड करना, नहीं जाएगा? रुको रुको रुको, 630 नहीं आएगा। 27 into 7 कितना हुआ? 189। 27 मल्टीप्लाइड बाय 7। अरे बेटा रुक तो सही, 270 नहीं आएगा। 27 into 7 1890 यार। 27 70 350 189 और 21 189 डिवाइड बाय 21 9 360 कितना आ रहा है भाई? देखना कितना आया? 710 और 899 899 अपॉन 18
नहीं जी, ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। यस, सैटरडे को टेस्ट है, 45 मिनट्स, 30 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, इसमें आपके 10 क्वेश्चन मैंने पहले ही बोल दिया था काय के हैं, डायरेक्शन से, और बाकी 20 क्वेश्चंस आपके बाकी हैं। संडे क्लास ले लेंगे, अभी देखते हैं। बेटा मैं बाहर जा रहा हूँ तो हो सकता नहीं आ पाऊँ, मुझे अभी पता नहीं है, इसलिए मैं बता दूँ। नहीं आगे से देखो, मैंने सिर्फ लिंक डाला, यहाँ बता के चला गया, मुझे नहीं पता था कि लोगों को पता नहीं है, तो मैं भी डाल देता यार कि 5 to 6 क्लास है। लिंक डालने के बाद लिंक में तो 5 to 6 ही लिखा हुआ है। वो मेरी गलती इतनी सी हो गई कि मैंने बता भी दिया, लेकिन लिखना भी चाहिए था। अब उसके बाद भी नहीं पढ़े तो फिर मेरी गलती है, उसके बाद भी मेरी गलती है यदि आप नहीं पढ़ोगे। भाई आप नहीं पढ़ पाओ कि भाई, फिर उसमें ये बात आती है कि नहीं हमने नहीं पढ़ा, ये तो आपकी गलती है। बात देखो यार, ऐसी बात नहीं है, मेरे को नाराजगी एक ही बात से, जब इसने ये बोला मुझसे कि हम ये थोड़ी देखने बैठेंगे कि भाई हम, कि हमें उसमें टाइम क्यों, इसने ये वाला जो वर्ड बोला ना, इस पर गुस्सा है। और यही वर्ड था इसका जो इसने बोला कि हम ये देखने नहीं बैठेंगे कि भाई उसमें टाइम क्या है। आपका ये वर्डिंग ठीक है, नहीं नहीं देखा, नहीं बोला, मत मानो। बहुत सारे लोग थे, मैं अकेला थोड़ी था, बहुत सारे थे। आपने ये नहीं बोला था कि हमने ये नहीं देखा। आपने ये बोला होता तो मेरे को दुख आना, मेरे को गुस्सा ही नहीं आता। आपने ये बोला था कि हम ये नहीं देखने बैठेंगे कि भाई उसमें टाइम क्या है, आपने ये बोला था। और यदि मैं गलत हूं तो बोल दे, ये मेरे सामने बोल देंगे, चलो ये कि है ना भाई, आपने बाद में पीछे से पूछ लेना कि तेने क्या बोला। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को तेरे से नाराजगी है या तेरे को आना आना वो है, लेकिन जो वर्डिंग है उसको ध्यान से बोलो, जो भी बोलो। आपने क्या बोला वो चीज इंपॉर्टेंट है। आप ये बोलते ना मुझसे कि सर हमने ये देखा नहीं, तो मुझे नहीं है गुस्सा। आपने ये बोला कि हम ये दो देखने नहीं बैठेंगे कि भाई आपने टाइम क्या डाला, आपका ये वर्डिंग। और इसमें मेरे को क्या, किसी को भी आएगा, ये मेरे को नहीं, किसी को भी आएगा। भाई ये मेरा पार्ट थोड़ी है कि यार आप देखने बैठोगे कि नहीं बैठोगे, आप क्या बताना चाह रहे हो। 6 to 7 लिखूंगा, और अभी नीचे 6 to 7, हाँ 2 बार। A bag contains 4 red and 5 black balls. Another bag contains 5 red and 3 black balls. बेटा ये जिसके भी बज रहे हैं ना, बंद कर दो। If one ball is drawn at random from each bag, then find the probability that one red and one black ball is drawn. अब देखते हैं आप क्या बताते हैं इसमें।
भाई दो बैग हैं, 4 रेड 5 ब्लैक बॉल, 5 रेड 3 ब्लैक बॉल। इफ वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक रेड और एक ब्लैक बॉल निकालनी। बोलो। हाँ ऐसे सोचने के लिए तो है। क्या क्या? एक मिनट, तेने अभी पहले क्या बोला? 1/2 बोला। 1/2 क्यों आएगा? मैंने को बैग सेलेक्ट करने के लिए कब बोला उसको? बेटा जब तक वो बैग सेलेक्ट करने के लिए नहीं बोल रहा है तब तक आपका 1/2 1/3 नहीं है। पहली बात। उसने क्या बोला? 4 इंटू 3/8 बस प्लस। बोलो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अरे उसने बोला है एक रेड और एक ब्लैक बॉल आनी चाहिए। यदि हम फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकाल रहे हैं तो सेकंड से क्या निकालेंगे? या यदि पहले से ब्लैक निकाल रहे हैं तो सेकंड से क्या निकालेंगे? रेड। अब मैंने पहले से रेड निकाली, इसको ऐसे लिखो। भाई आप ये केस बनेगा आपका, बनेगा कि नहीं बनेगा? पहले से रेड निकाली तो सेकंड से ब्लैक, या पहले से ब्लैक निकाली तो सेकंड से। अब पहले से रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 4/9। सेकंड से ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट से ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी और सेकंड से रेड आने की प्रोबेबिलिटी। 12 प्लस 25 अपॉन 72, 37 70। बेटा एक चीज और ध्यान रखना, जैसा अभी तुमने बोला प्रतीक, कैंसिल यदि आपका डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तो कभी कैंसिल नहीं करना, नहीं तो कैलकुलेशन और हार्ड हो जाएगी आपको। जैसे 9 × 8 9 × 8 दोनों में सेम आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसको कैंसिल करके और ज्यादा हार्ड कर दो। 72 एलसीएम आ गया 12 प्लस 25। क्या ये समझ में आया क्या? ऑनलाइन? हाँ यस सर। एक मिनट, इसमें रेट कितनी है और टोटल कितनी है? तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी रेट की 4/9। अब ये ब्लैक बॉल यहां से नहीं निकाली, इधर से एक बैग से रेड आएगी तो दूसरे से ब्लैक आएगी, इससे ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी, या पहले से ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी और दूसरे से ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी और रेड आने की प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट, anion contains 2 red and 1 green balls. Another, अरे पीछे से आप करेंगे कि आप आ जाओ फिर? Another ion contains 2 red and 2 green balls. An ion was selected at random. An ion was selected at random, then a ball was drawn. From it. It was found that
It was found to be red. Then find the probability that it was drawn from R1. तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो R1 से सेलेक्ट हुआ है. It was drawn from R1. अब इसको समझाते हैं, ये बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है. देखो उसने किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है कि बॉल नहीं, रेड की कहां पूछी थी? रेड तो पता है तुझे, उसने ये पूछा है. देखना इधर, R1 गिवन है रेड, ये पूछा उसने. कौन सी प्रोबेबिलिटी है ये? कंडीशनल हो गई. आपको गिवन क्या है? रेड बॉल आ रही है. प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? किससे आई है? R1 से. तो ये कौन सी प्रोबेबिलिटी हुई? कंडीशनल. तुम्हारे लिए कंडीशनल है. यदि तुम और कुछ लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको पता है मैथ्स वालों को ये बेस थ्योरम, लेकिन अपन इसको कंडीशनल से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. R1 से आ रही है जबकि गिवन है रेड. तो बेटा रेड, एक बॉल रेड आ रही है, तो रेड तो दोनों से आ सकती है ना. यदि आपने एक बेग सेलेक्ट किया, देखना रेड आने की प्रोबेबिलिटी, पहला बेग सेलेक्ट किया 1/2, उससे रेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 प्लस 1/2, दूसरे वाले से रेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3. यहां तक कोई दिक्कत? ये तो आपको गिवन है, गिवन का मतलब है जो गिवन है वो नीचे आ गई. अब हमें किससे निकालना है? रेड से. तो इनमें से सॉरी फर्स्ट टर्म, इनमें से फर्स्ट टर्म वाला कौन सा? फर्स्ट वाला. ये इसकी प्रोबेबिलिटी. दोबारा समझा रहा हूं, समझना. उसने क्या गिवन है, देखो ये वाली लाइन पढ़ो, क्या बोल रहा है? वन बॉल वाज ड्रॉन फ्रॉम एन अर्न वाज सेलेक्टेड रैंडम. पहले आपने एक सेलेक्ट किया अर्न को और उसमें से एक बॉल निकाली, और वो हमें पता है क्या आ रही है? रेड. तो बेटा रेड तो दोनों से आएगी. तो ये रेड आ रही है मतलब रेड गिवन है. तो रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी हुई? 1/2 इंटू 2/3 प्लस 1/2 इंटू, ये तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी. अब हमें किससे निकालनी है? R1 से. ये रहा, ये ऊपर आएगा, दोनों में कॉमन. अब इसको सोल्व करना भाई. 1/3 प्लस 1/4, तो नीचे तो 7/12 हो गया भाई. 4/7. So the probability is 4/7. इसका प्रोबेबिलिटी आ गया 4/7. अब वैसे ही आपको समझाने के लिए बताता हूं, यदि वो ऐसा बोलता हमसे, पहले इसको कॉपी कर लीजिए सब. यदि वो हमसे ऐसा बोल देता, यहां पर चेंज करता है ये ब्लैक, और यहां चेंज करता है अर्न 2, सॉरी अर्न सेकेंड. अब क्या होता, बोलो, सभी बोलेंगे. 1/2 मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी ग्रीन है क्या? चलिए 1/2 मल्टीप्लाइड बाई
प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय और 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, ये आ गया आपका 1/4, 1/6 प्लस 1/4, नीचे एलसीएम 12, 2 प्लस 3, व्हाट इज द आंसर? ये चेंज हो गया। सेकेंड वाला केस समझ में आया? इसमें क्या होता है कि आपको जो गिवन होता है, आपसे क्या बोला गया, एक अंड सेलेक्ट किया और उसमें से मुझे क्या निकालना है, ग्रीन बॉल। तो एक अंड सेलेक्ट करो, ग्रीन बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी? पहला अंड सेलेक्ट किया 1/2, ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1/3, प्लस दूसरा अंड सेलेक्ट किया 1/2, वहां से ग्रीन बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी हुई? 2/4। ये तो आपको गिवन है, गिवन मतलब नीचे है अपॉन। अब आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? सेकेंड अंड। तो सेकेंड अंड से ये ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, ये ऊपर चला गया, कॉमन, दोनों का कॉमन। आपकी बुक में जो मॉड्यूल है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है इसको। नेक्स्ट, consider on first 2 white plus 3 black, on second 4 white plus 6 black. One ball is randomly transferred from first turn to second turn. Then one ball is drawn. One ball is drawn from the second turn. What is the probability that drawn ball is white? Drawn ball is white. हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो ड्रोन बॉल है वो व्हाइट है। तो यहाँ पर एक चीज समझिए, कहां से ड्रोन बॉल इज व्हाइट? फ्रॉम द सेकेंड अर्न लिख लो लास्ट में। ड्रोन बॉल इज व्हाइट फ्रॉम द सेकेंड अर्न, फ्रॉम द सेकेंड अर्न। पहला काम क्या बोला? एक बॉल ट्रांसफर करो। सुनते चलो, पहले मत लिखो। एक बॉल ट्रांसफर करो, क्या क्या ट्रांसफर कर सकते? नहीं, क्या क्या कर सकते? अरे कहां से ट्रांसफर करनी? फर्स्ट फर्स्ट से, या तो कौन सा ट्रांसफर करोगे? व्हाइट, या सपोज मैंने व्हाइट ट्रांसफर की, सेकंड से क्या निकालनी है? प्लस,
सबो मैंने ब्लैक ट्रांसफर की तो भी क्या निकालनी है, ये केस बना। तो ये आपको सेकंड से तो वाइट ही निकालनी है ना, फर्स्ट से क्या ट्रांसफर करी वो आपकी इच्छा। तो आपकी इच्छा क्या क्या हो सकती है, या तो व्हाइट ट्रांसफर करोगे या ब्लैक, इसके अलावा और कोई तीसरा केस नहीं बनेगा भाई। पहले बैग से या तो आप व्हाइट ट्रांसफर करोगे या ब्लैक। बोल वंशिका, व्हाइट आने की फर्स्ट केस से व्हाइट क्या 2/5। अब समझना ध्यान से, ये व्हाइट कहाँ चली गई, सेकंड में। सेकंड में व्हाइट कितनी हो गई टोटल 5/11, बिल्कुल सही। अरे भाई आपने यहां से एक व्हाइट बॉल निकाली, व्हाइट बॉल यहाँ चली गई, यहाँ कितनी हो गई 5, टोटल हो गई 11, 5/11। फिर सेकंड केस में हमने क्या ट्रांसफर करी, ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी, जैसे ब्लैक आपने ट्रांसफर करी ब्लैक हो गई 7, ब्लैक हो गई 7, लेकिन मुझे निकालनी क्या है, व्हाइट कितनी है 4/, तो आंसर आ गया आपका इंटू 4/11। आपने पहले ट्रांसफर किया उधर से उधर डाला, दोबारा बता दूंगा अभी, ऐसे समझे जाते जबरदस्त। ये फर्स्ट बैग, ये सेकंड बैग, 2 व्हाइट 3 ब्लैक, टोटल 5, एक बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं, 4 व्हाइट 6 ब्लैक, टोटल 10 + 1 11। और यहां से क्या निकाल रहे हैं, ये है इसका फिगर भाई आपको समझने के लिए कि ये ऐसा है। अब देखिए यहां से देखना, पहले मैंने व्हाइट ट्रांसफर करी तो 2/5, फिर ये व्हाइट इधर चली गई तो कितनी हो गई 5, तो 5/, ये पहला काम हो, प्लस 3/, व्हाइट इधर ब्लैक इधर चली गई, ब्लैक कितनी हो गई, व्हाइट कितनी है, निकालनी कौन सी है 4/, अब क्लियर है, लिख लीजिए कितना आया आंसर, 10 + 12, 22/2/5। जैसा आ जाएगी